राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वैसे तो ये किसी भी प्रकार से चर्चा का विषय नहीं है। श्री कृष्ण तो केवल अनुभव रूपम है, लेकिन जब तक हमें हमारे इष्ट के स्वभाव से परिचय नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम कैसे जागृत होगा। यही श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, अर्थात सर्वप्रथम हमें हमारे इष्ट के स्वभाव का पूर्ण परिचय होना चाहिए। कैसा है श्री कृष्ण का स्वभाव, तभी हमारे हृदय में उनके चरणार वृंद के प्रति प्रेम जागृत होगा। तो आइए उन्हीं के भक्तों का वाणियों का आश्रय लेकर उनकी वाणी में प्रवेश करते हैं। श्री नाभादास जी भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशताहु पांडन सो करी है। अर्थात ऐसे श्री भगवान जो अपने संतों की, अपने भक्तों की प्रीति का विचार करके अपनी भगवत्ता, अपनी ईश्वरता का भी त्याग कर देते हैं। ऐसे श्री भगवान जिन्होंने प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए प्रभुताई, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामै झूठ उठाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि भोग लगाए। ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण जैसे तो केवल श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अपनी भगवत्ता, अपनी ईश्वरता का भी अपने भक्तों के प्रेम के लिए त्याग कर दिया और सर्वप्रथम पहला स्थान अपने हृदय में अपने भक्तों को दिया। श्री सूरदास जी अपने पदों में श्री भगवान का चरणों का ध्यान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए अपने पदों में गाते हैं, पारथ के सारथी हरि आप भये हैं, भक्त बछल नाम निगम गाए गए हैं। पारथ के सारथी हरि आप भये हैं, भक्त बछल नाम निगम गाए गए हैं। बाहें कर बाज बाग दाहिने हैं बैठे, अर्थात किस मुद्रा में आप पार्थ के रथ पर विराजमान हैं कि बाएं हाथ में घोड़े की राज और दाहिने हाथ में घोड़े के लिए चाबुक है। बाहें कर बाज बाग दाहिने हैं बैठे, हाकत हरि हाक देत गरजत यूं ऐठे, हाकत हरि हाक देत गरजत यूं ऐठे। ऐसी श्री कृष्ण की मुद्रा पर तो क्या न्यौछावर किया जाए कि जिस गति पर, जिस दिशा में अर्जुन का मन जाता है, उसी दिशा में श्री कृष्ण स्वतः ही रथ ले जाते हैं। आगे सूरदास जी गाते हैं, छातालों छाह किए शोभित हरि छाती, छातालों छाह किए शोभित हरि छाती, लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती। और इन दो पंक्तियों पर तो क्या न्यौछावर किया जाए। श्री भगवान का ऐसा स्वरूप कि अर्जुन के सामने कैसे विराजमान है, अपने विशाल वक्ष स्थल से अर्जुन का चारों दिशाओं से रक्षण किए हुए हैं। ऐसे श्री भगवान रथ पर विराजमान ऐसी मुद्रा में सुशोभित हैं। श्री भगवान के गुणों का तो गान करने में वाणी असमर्थ है, लेकिन श्री प्रभु ऐसे ही हैं जो अपने भक्तों को गर्म हवा का झोंका भी नहीं लगने देते। जैसे श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, जिहि बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। अर्थात जैसे बालक अपनी माँ के गोद में सुरक्षित महसूस करता है, जैसे माँ अपने बालक का पल पल रखाल करती है, उसी प्रकार माँ के स्वरूप से ही
भगवान अपने भक्तों का पल पल पोषण करते हैं, पल पल रखाल करते हैं। एक क्षण मात्र भी भगवान अपने भक्तों से अलग नहीं होते। ऐसे सुशोभित करुणा वर्णालय प्रेम सच्चिदानंद रूपाय तो केवल श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।